Hi everyone, welcome back to the channel guys. So this video is especially for the people who are doing self preparation. In this video I would be telling you about the basics of self preparation, as in what are the sources you can follow, what is the strategy you can adopt, and what are the basic mistakes that you can avoid while you are doing self preparation. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. ठीक है, मैंने और भी स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई हैं. यू कैन वॉच दोज वीडियोस फॉर मोर डिटेल. दिस वुड बी अ वेरी क्रिस्प वीडियो. आई विल ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग विद इन नेक्स्ट 20 मिनट्स. सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन. अब इंटरनेट की दुनिया में हर बंदा ज्ञान बांट रहा है. इफ यू गो टू सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, कोरा, देयर इज लॉट ऑफ ज्ञान अवेलेबल. मैं भी ज्ञान ही दे रहा हूँ शायद. अब वो आपको डिसाइड करना है सही है या गलत है. बट कोई आपको कुछ बोले, ठीक है, वन थिंग दैट शुड बी एट द टॉप ऑफ योर माइंड इज दैट syllabus and PYQs are the BAP of all guidance. Especially when you are doing self preparation, you don't have any dedicated mentor, right? Therefore, syllabus and PYQs are like the God's hand on your head. आप इस पे ट्रस्ट करो यार, किसी पे ट्रस्ट मत करो. और बाकी सब ज्ञान बांट रहे हैं. देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन विच इज बीइंग क्रिएटेड विच विल क्रिएट लॉट ऑफ एंग्जाइटी इनसाइड यू. सोशल मीडिया कम जाओ, सिलेबस एंड पीवाईक्यूज को ज्यादा देखो. जीरो सेल्फ डाउट. मैं ये इसलिए नहीं कह रहा दैट इफ यू विल हैव सेल्फ डाउट और इफ यू विल नॉट हैव सेल्फ डाउट यू विल श्योरली क्लियर द एग्जाम. आई एम नॉट सेइंग सो. बट येस, विद self doubt there is a good chance that you may not be able to clear the exam. There is nothing in this world which is more poisonous than self doubt. और अगर आपको लगता है कि क्या मैं सेल्फ प्रिपरेशन से क्रैक कर पाऊंगा या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 2022 में द पर्सन हु टॉप द एग्जाम, दैट इज हु गॉट रैंक 1, ही गॉट दैट विद सेल्फ प्रिपरेशन. तो कुछ घबराने की बात नहीं है. सेल्फ प्रिपरेशन से आराम से हो सकता है, प्रोवाइडेड यू स्टार्ट टाइमली. दिस इज इंपॉर्टेंट. यू माइट रिक्वायर अनदर से 3 or 4 months what others are studying, because self preparation will require you to do lot of analysis, lot of groundwork, lot of understanding, lot of to and fro. कभी कुछ पढ़कर लगेगा कि गलत हो गया है, शायद दोबारा पढ़ लेता हूँ, बट इट्स वर्थ इट, ट्रस्ट मी. अगर आप अपने आप गिरकर सीखेंगे, इट्स वर्थ इट. देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. और एक चीज जो बहुत जरूरी है, नॉट ओनली इन केस ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन बट आई वुड से टू ऑल दी एस्पिरेंट्स, न्यूज़पेपर रीडिंग इज लाइक द एयर एंड ब्लड ऑफ योर प्रिपरेशन. जीने के लिए क्या चाहिए यार? हवा चाहिए. हमारी रगों में खून चलता रहना चाहिए, जिसके लिए हमें खाना चाहिए. Similarly, I think for your selection in the RBI Grade B exam, newspaper reading is must. कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें? I would recommend you two newspapers. One is Hindu and another is Live Mint. आप इनको पढ़ने की आदत डालो. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अपने आप समझ आ जाएगा. अगर आपने पेपर्स देख लिए, सिलेबस देख लिया, you will yourself understand that what I need to read in Hindu and Live Mint. So ये कुछ बेसिक्स हैं. Now let us move on to the approach for self preparation in the phase 1. I'll start with one thing. phase 1 qualifying है, लेकिन ऐसा फेज है जहां पे आई वुड से 99% लोग चेकआउट हो जाते हैं. सो हमें इसको आसान भी नहीं लेना है, बिकॉज द मैक्सिमम पीपल हु इवन आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर फेज 2 गेट्स चक्ड आउट इन फेज 1. बट हमें इस पे इतनी ज्यादा एनर्जी भी नहीं लगा देनी है एट द कॉस्ट ऑफ फेज 2 दैट आई एम सुपर प्रिपेयर्ड फॉर फेज 1 बट आई एम नॉट डन एनीथिंग फॉर फेज 2, बिकॉज देन इवन क्लियरिंग फेज 1 वुड नॉट yield any result. Ultimately you will not be able to get selected. तो एक बैलेंस बना के चलना है. The paper is becoming tougher and tougher for phase 1 over the years. 2022 में कट ऑफ 63.75 थी. If I talk about 2023, the cutoff has been 54.75. Out of 200, just imagine when the cutoff is 54 out of 200, the level of paper must be tough. But आपको toughness से नहीं घबराना है. The point for you to worry is about your preparation, because ultimately when the exam is tough, it is tough for everyone. It's relative. ठीक है, जब एग्जाम टफ आता है, कट ऑफ भी तो इसीलिए कम जा रही है ना, क्योंकि सबके लिए मुश्किल था, कोई भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया. तो इस चीज से घबराना नहीं है, बट इसको लाइटली नहीं लेना है. योर प्रिपरेशन फॉर अदर एग्जाम्स लाइक banking and all
where you might have done quant reasoning and English is not going to be sufficient when it comes to RBI. It's at another level. ये चीज समझकर चलना. और अगर आप सेक्शनल कट ऑफ देखेंगे, इफ यू डोंट नो, देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ ऑल्सो विच यू नीड टू क्लियर. ये 2022 की कट ऑफ है. क्वांट में 4.5, इंग्लिश में 4.5, रीजनिंग में 9. तो अगर कोई सेक्शन आपको टफ लगता है, यू कैन जस्ट क्लियर दी सेक्शनल कट ऑफ, और वो बहुत ज्यादा नहीं है. क्वांट में 30 में से 4.5 नंबर है, रीजनिंग में 60 में से 9 नंबर है. दिस इज मैनेजेबल. आई नो दैट वी हैव लॉट ऑफ डाउट्स इन आवर माइंड के सर मैं तो क्वांट से हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे तो रीजनिंग नहीं आती है, मेरे से तो जीए नहीं होती है. अरे भैया, वॉट एवर सेक्शन यू फाइंड टफ, उसमें अपना आराम से कुछ एक वे निकालो कि बस निकल जाएं, एंड पुट योर एफर्ट इन अदर सेक्शंस टू बैलेंस आउट द स्कोर देयर. अगर डाउट करते रहेंगे तो उसका तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है ना. तो अभी मैं एक एक करके बेसिक स्ट्रैटेजी बताऊंगा और सोर्सेज बताऊंगा. क्वांट के लिए सबसे बढ़िया बुक, द बेस्ट बुक विच आई फाइंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा. दिस बुक गिव्स यू एक्चुअल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस. There is another book by Dr. R.S. Agarwal on quantitative aptitude. It's also a good book, but उसमें उस लेवल के क्वेश्चन नहीं है what you need for RBI grade B. So ये कैट के लिए जो बुक है अरुण शर्मा की, this is very good for RBI grade B also. And as I told you earlier, क्वांट में कट ऑफ 4 से 5 मार्क जाएगी आउट ऑफ 30. और आपके पास एग्जाम में यू डोंट हैव इवन दैट मच ऑफ टाइम दैट यू कैन रीड एंड सॉल्व एवरी क्वेश्चन. यू वुड हार्डली बी एबल टू पिक अप 9 to 10 questions, right, by selecting them. So I would request you that whenever you read this book, because I'm sure you will have limited time, just focus on these set of chapters or maybe another set of chapters which you feel you are comfortable, which are your strength areas. मतलब कम करना लेकिन अच्छे से करना. Time and work, time, speed and distance, percentage, ratios, number series, quadratic equations, DI, simple and compound interest and profit and loss. और कर सकते हो तो करो. I am not denying the fact that you should not be doing it. करना है कर लो, टाइम है जितना मर्जी करो भाई. इसके साथ आरएस अग्रवाल भी कर लो, कौन रोक रहा है. बट टाइम नहीं है तो प्रूडेंटली यूज करो. सिमिलरली इन रीजनिंग, दिस इज अ गुड बुक, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल. यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी है. रीजनिंग में यू गेट लॉट ऑफ पजल्स इन योर एग्जाम. पजल्स बहुत आते हैं, बट डू नॉट गेट इनटू दैट बेट के मैं पजल्स ही कर जाऊंगा और पजल सॉल्व कर लूंगा. बिकॉज आई हैव सीन मेनी टाइम्स पीपल हु फील दैट दे आर गुड इन पजल्स, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व देम इन द एग्जाम. 15-20 मिनट में जब 0 नंबर दिख रहा होता है ना, तब सांस फूलने लग जाती है कि अब कट ऑफ कैसे क्लियर होगा. तो पजल्स कर लो, बट डू नॉट solely rely on them. That can be very dangerous. Rather, I would say कि ये चैप्टर भी अच्छे से कर लो. ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, रैंकिंग, डायरेक्शंस, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, फिर वर्बल रीजनिंग है, स्टेटमेंट असम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट. इस टाइप के क्वेश्चंस आप 50-60% एक्यूरेसी से भी कर लेंगे. यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ. पजल्स छोड़नी नहीं है, बट उनको प्रैक्टिस कीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दीज 8 थिंग्स दैट आई हैव रिटन हियर. एंड इन द एग्जाम ऑल्सो पजल्स को शुरू मत कीजिए. मतलब अगर आप भगवान है तो शुरू कर लीजिए, बट अदरवाइज फर्स्ट डू अदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, एंश्योर दैट यू गेट सम मिनिमम मार्क्स एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द पजल्स. और क्वांट रीजनिंग में एक चीज बताऊंगा, आप जितना मर्जी पढ़ लो, जौन सी मर्जी किताब पढ़ लो, एट द एंड ऑफ द डे इट वुड बी मैटर ऑफ that how you are able to perform in limited time, how you are able to manage your time, how you are able to maintain or how you are able to maintain your calm or handle your anxiety. And for that I would request you to give lot of sectional test. सेक्शनल टेस्ट से आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना, एंग्जाइटी को मैनेज करना सब आ जाएगा. सेक्शनल टेस्ट में आपने यही बोलना है कि चलो 25 मिनट का सेक्शनल टेस्ट है, लेट मी स्पेंड 25 मिनट्स एंड लेट मी इंश्योर दैट आई गेट 5 to 6 मार्क्स सो दैट आई कैन क्लियर द कट ऑफ. उसके बाद जो क्वेश्चन आपने छोड़े नहीं किए, देयर इज नो नीड कि आप उनको भी एक एक करके करें. जस्ट हमारा पर्पस है कि हम सेक्शनल टेस्ट देकर वी learn to understand that how to manage the time in the actual exam. English की the best book is Objective Journal English by SP Bakshi. If not the best books, maybe a decent book. बाकी बहुत सारी books हैं. Vocabulary के लिए Word Power Made Easy by Norman Lewis can be a good book. Now there are also other books in the market which teach you grammar from basics like Ren and Martin and all, but I think this is not the time to learn that.
इंग्लिश ऐसी चीज है जो बन चुकी है वो बन चुकी है, अब उसी को यूज करके जितना स्कोर यू कैन इम्प्रूव यू मस्ट इम्प्रूव. सो रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच में बोलूंगा गिव लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एरियाज, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस need what kind of input from your side. You need to understand all that. I think that is the best way to do English rather than learning the grammar. Current affairs की बात करें, this is one of the most important section in your phase 1. This is about 80 marks and this is relatively more scoring than reasoning. Reasoning भी 60 मार्क का है, उसमें कितने नंबर आएंगे? 15. क्वांट है 30 मार्क का, नंबर आएंगे 5. जीए 80 मार्क का है, यहाँ पे आपके 30 से 35 नंबर आ सकते हैं. पहले एक जमाना था when people used to get 50 60 also, paper was very easy, but now they are setting a very tough paper. So 30 to 35 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, which is a very good score considering that 54 last time was the overall cutoff. सो करंट अफेयर्स हमें करने हैं, उनमें हमें सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर फेज 1 एंड फेज 2. हमें पीआईबी पे जाना है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. देयर आर वेरियस आर्टिकल्स बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज. सर्च फॉर द स्कीम्स दैट आर बीइंग टॉक ऑफ द टाउन देयर इन दोज आर्टिकल्स एंड देन कवर दो स्कीम्स फ्रॉम द एक्चुअल मिनिस्ट्री वेबसाइट. जैसे आपने पीआईबी में एक आर्टिकल पढ़ा, वहां पे कोई स्कीम XYZ की बात की जा रही है, राइट, कि स्कीम को कोई अवार्ड मिला है. आप इस स्कीम को जाकर इसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, उस पे जाकर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे. देन आरबीआई regulations and notifications. RBI keeps on releasing different notifications and regulations which can be read from the RBI website. That is the best source. Then there are reports. बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑन वेरियस इश्यूज लाइक पॉवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल दैट. आई थिंक ऑल दीज कैन बी कवर्ड फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. इस पेपर को पढ़िए. फिर ईएसआई और फाइनेंस के करंट अफेयर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंस में सेबी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और देयर इज सम न्यूज रिलेटेड टू द बैंक दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. आई थिंक फॉर दैट लाइवमेंट इज द बेस्ट. फॉर ईएसआई करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, poverty, sustainable development, whatever topics there are in your syllabus, current affairs related to them can be asked in your exam. उसके लिए Hindu is the best newspaper. Then for GA, I would say Hindu, right? So basically Hindu, Live Mint, RBI website and PIB. I would say these are the 4 sources which you try to cover on daily basis, at least for the 3 months before the exam. But if you get time, I would say this is the ideal duration to cover it for 5 months. If you cover it for 5 months, I think there is a good chance that you will score 30 plus in the GA section and that can be the deal breaker. ठीक है. यहाँ पे I would like to caution you that do not trust any random sources. के मैंने बैंकिंग में एक XYZ सोर्स से करंट अफेयर्स पढ़े थे. Will the same current affairs will suffice for RBI grade B? To an extent yes, but the answer is no. कुछ क्वेश्चंस वहां से आएंगे जो आप कर पाएंगे, बट विल इट बी सफिशिएंट फॉर यू टू बी इन द टॉप 1% टू क्लियर फेज 1? आई डाउट इट. ठीक है, बिकॉज उन एग्जाम्स की अलग रिक्वायरमेंट है. दे विल नॉट कवर गवर्नमेंट स्कीम्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस और ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स ऑफ दैट टाइप दैट आर आस्क्ड इन योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. और एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, बिकॉज योर एग्जाम ऑल्सो कॉन्टेन्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पेपर. ठीक है, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला, व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. अब फेज 2 कैसे अप्रोच करना है? फेज 2 में 3 पेपर हैं आपके, राइट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, FM एंड इंग्लिश. ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करेंगे. तीनों में डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट है. इफ यू नो, ESI और फाइनेंस में 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वेयर एज इन इंग्लिश द throughout paper of 100 marks is of descriptive. ठीक है, और ये डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको कंप्यूटर पे टाइप करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. तो ये चीज नहीं पता है तो ये जान लो, बिकॉज राइटिंग लेंथी आंसर्स यूजिंग पेन एंड पेपर इज रिलेटिवली इजी एज कंपेयर टू व्हेन यू टाइप ऑन द कीबोर्ड. दिस कैन बी वेरी चैलेंजिंग. इसके लिए आपको कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. टाइपिंग का, आंसर लिखने का बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले हम FM की बात करेंगे, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. इफ आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट, दीज 3 सोर्सेज आर रियली गुड फॉर यू. प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट,
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दोनों एल एम प्रसाद की हैं, राइट. सम ऑफ द कंटेंट इन दीज बुक्स इज कॉमन, समथिंग इज डिफरेंट. यू नीड टू मैप योर बुक विद द सिलेबस. डू नॉट रीड देम एंड टू एंड कि पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ना है, नहीं. सिलेबस से मैप करके देखो क्या क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखो क्या क्या आया है, देन यू विल बी एबल टू शॉर्टलिस्ट योर टॉपिक्स. Then in your management, there is also business ethics and corporate governance, which can be read from this book, B.N. Ghosh. So this is about management. There are no current affairs in management. And if I talk about the descriptive paper in management, it's pretty straightforward. The questions are very theoretical. You would be able to solve it based upon what you have read in these books. फाइनेंस की बात करें, सो फाइनेंस में द पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ स्टैटिक प्लस करंट. कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड होंगे, कुछ स्टैटिक बेस्ड होंगे. इफ आई टॉक अबाउट द स्टैटिक पार्ट, see there is no standard book in the market which can help you cover the syllabus in the same order or in the same manner as it is mentioned in the syllabus, because the syllabus that RBI asks you to read is not a standard syllabus of any subject. तो उसके लिए फिर भी ये बुक्स आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग बाय मैकमिलन एजुकेशन एंड बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय मैकमिलन एजुकेशन. ये ओल्ड एडिशंस हैं जो मैं दिखा रहा हूँ. देयर माइट बी न्यू एडिशंस इन द मार्केट, यू कैन पिक अप देम. Now these books are not excellent books to understand, but these books are very good books in terms of index. You will actually get to know that what are the subtopics under each topic that is given in your syllabus. So you find those subtopics, you search them on Google and read them in detail from the Google rather than reading them from these books. Because even if you try to read everything from these books, you will understand by yourself that it is not comprehensible. तो आपको खुद ही पता लग जाएगा. Then there is a book Indian Financial System by भारती पाठक. अच्छी किताब है भैया, लेकिन बहुत बल्कि है, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, कुछ पुराने हैं जो हमारे काम के नहीं हैं. इसको तभी पढ़िए अगर एक साल तैयारी करनी है. अगर 5-6 महीने में क्लियर करना है तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक. Then there are certain chapters in your finance syllabus. If you see your finance syllabus, topics like inflation, topics like fiscal policy, union budget, functions of RBI, these are related to economics, pseudo economics topic. This can be read from the book Indian Economy by Ramesh Singh, which is read by very huge number of civil services aspirants, but this is good for RBI also. बाकी एफएम में करंट अफेयर्स भी आते हैं, मैंने बोला. उसमें करंट अफेयर्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज आज इन योर एग्जाम इज द आरबीआई नोटिफिकेशंस. तो ये आपको आरबीआई वेबसाइट से करनी है. आरबीआई वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आरबीआई नोटिफिकेशंस करके टैब है. रीड ऑल द नोटिफिकेशंस. If any notification seems technical, try to search it on Google that what this notification is about, what are the main points of this notification. You will get a clear cut understanding. बाकी करंट में देयर कैन बी सम क्वेश्चंस इन योर एग्जाम रिलेटेड टू सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन दैट लाइंस, जो कि आरबीआई की वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे. सेबी ने कोई रेगुलेशन पास किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कोई रेगुलेशन पास किया, वो आरबीआई वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, वो हमें लाइव मिंट में पढ़ना पड़ेगा. एंड देयर आर सर्टन रिपोर्ट्स, यूनियन बजट, annual report by RBI, reports on trends and progress in the banking industry by RBI, financial stability report by RBI, there is a currency and finance report by RBI. These reports are very, very important. They can ask you objective questions as well as descriptive questions in your exam. If you see the last year's paper, there have been descriptive questions based on currency and finance report. I think if you see the 2022 paper, there have been a question on financial stability report by RBI. So these reports are very, very important for your descriptive paper. And otherwise, if I talk about descriptive paper, the questions are mix of, I would say, theory and current affairs based. जो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं, they are mainly theory based. मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, द मेनली थ्योरी बेस्ड. आई हैव टॉक्ड यू अर्लियर. फाइनेंस में इट कैन बी थ्योरी बेस्ड और करंट अफेयर बेस्ड. करंट अफेयर बेस्ड में दे कैन आस्क यू फ्रॉम द टॉपिक्स विच आर इन न्यूज, राइट. फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर दे आस्क्ड ऑन यूपीआई, दे आस्क्ड ऑन देन ओएनडीसी, इट वाज इन न्यूज. देन रिटेल डायरेक्ट स्कीम, which was launched by RBI not immediately before the exam, sometime before the exam, but we can take it as also part of current affairs.
और ये सारे जो करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स हैं, दो यू विल रीड देम इन करंट अफेयर्स बट टू लर्न देम फ्रॉम एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि जब आंसर लिखेंगे यू हैव टू राइट द चैलेंजेस, प्रोज एंड कॉन्स, योर व्यू पॉइंट, फ्यूचर analysis of that you will learn through editorials. So आप editorials पढ़ो, इसके लिए लाइव मिंट में पढ़ो एडिटोरियल्स, ठीक है. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. और ये रिपोर्ट्स तो करनी करनी है, ये फाइनेंस में भी पूछी जा सकती हैं और ईएसआई में भी, ठीक है. अभी ईएसआई की बात करूं तो ईएसआई में द स्टैटिक पोर्शन हैज अ लेसर वेटेज, सो आई वुड रिकमेंड यू टू फोकस ऑन सर्टन सेट ऑफ चैप्टर्स, ठीक है. इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह इज अ गुड बुक, और इसमें से आप ये टॉपिक पढ़िए: इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. ये टॉपिक मेनली आपको पढ़ने हैं बुक में, ठीक है. दीज आर दी कोर टॉपिक्स एंड मेनली द ऑब्जेक्टिव पेपर फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट जो भी आपको आएगा वो इन्हीं टॉपिक्स पे आएगा. In the descriptive paper, which is in which there would be some static questions, those questions can be from the other topics also. पर ये टॉपिक हमें करनी ही करने हैं, मतलब ये आप सोचो मत कि इसमें से कितने नंबर का आएगा, कहाँ आएगा. दीज आर दी कोर टॉपिक्स. इवन टू डू गुड इन द इंटरव्यू यू नीड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स. तो ये इकोनॉमिक्स की बुक है. सोशल इश्यूज के लिए आई वुड रिकमेंड सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा, बट I want to tell you about these books with a caution that just reading these books end to end is not going to give you a good score in the ESI paper, because it is more current affairs based, as you see last 3 to 4 years paper. तो ESI करंट में हमें बेसिकली फोकस करना है रिपोर्ट्स पे और स्कीम्स पे. इफ आई टॉक अबाउट रिपोर्ट्स, हिंदू अलाइनमेंट हेल्प्स यू कवर मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स. आप हिंदू अलाइनमेंट रेगुलरली पढ़ेंगे तो उसमें जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उनको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए. And schemes, as I told you earlier, whatever schemes is in news on PIB, you analyze what schemes are in news, what schemes are being talked about on PIB, and then try to read those schemes from the original websites of the ministry. तो PIB पे जितनी भी स्कीम्स एग्जाम से 4 से 5 महीने पहले न्यूज में है, आर्टिकल्स में है, उनको कवर करना है. रिपोर्ट्स में आई वुड से जितनी भी इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, WTO, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, OECD, वर्ल्ड बैंक, ये जो बड़े बड़े नाम हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इनकी रिपोर्ट्स पे फोकस कीजिए. नेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े नाम हैं, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, सेबी, इनकी रिपोर्ट्स पे फोकस कीजिए, ठीक है. तो रिपोर्ट्स और स्कीम्स को मुझे सेलेक्टिवली पढ़ना है. रिपोर्ट्स में इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर की रिपोर्ट पढ़नी है. हिंदू अलाइनमेंट आर गुड सोर्सेज. स्कीम्स में व्हाटएवर स्कीम्स आर इन न्यूज ऑन PIB 4 to 5 months बिफोर द एग्जाम, आई नीड टू फोकस ऑन देम, राइट. एंड PIB, हिंदू अलाइनमेंट कैन बी माई अल्टीमेट सोर्स फॉर ऑल द करंट अफेयर्स विच आर बीइंग आस्क्ड इन ESI, ठीक है. तो ये मुझे जरूर अच्छे से करने हैं. बाकी ESI डिस्क्रिप्टिव में अगेन देयर वुड बी थ्योरी प्लस करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो आपके जो स्टैटिक पार्ट है वहां से हो जाएंगे. करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अगेन यू नीड टू रीड द एडिटोरियल्स. हिंदू में आप एडिटोरियल्स पढ़िए, वहां पे आपको जो भी बर्निंग इश्यूज हैं यू विल गेट टू नो द व्यू पॉइंट्स ऑन दोज टॉपिक्स एंड यू कैन बिल्ड योर पर्सपेक्टिव, राइट. और इसके लिए हमारी एक सीरीज भी है, पर्सपेक्टिव 360 डिग्री, जो कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 बजे हमारे चैनल पे चलती है, यूट्यूब चैनल पे, वेयर वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट करंट अफेयर्स बेस्ड इश्यूज एंड वी ट्राई टू आंसर देम, वी ट्राई टू राइट एन आंसर ऑन देम by picking up a question. तो आप ये लिख सकते हैं. इनफैक्ट यू कैन राइट योर आंसर एंड यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब वीडियो. वी विल evaluate it for you also. Apart from that, we also have a finance 360 degree. ये आपको सेल्फ प्रिपरेशन में बहुत काम आ सकती हैं, which is Tuesday, Thursday, Saturday 10 AM, where we cover all the RBI notifications. Then we have CT,
360 degree, which is current tab 360 degree, which is running Tuesday, Thursday, Saturday, 5 p.m., in which we cover all the major ESI plus GA current affairs. So you can follow these three series on our YouTube channel on these days and these times, which will help you prepare current affairs and descriptive writing also. बाकी descriptive English के लिए again, it's mainly your skill of writing which is being tested. I would say you prepare how to write good essays, prescient comprehension. That should be your first agenda, because there are some technicalities and ground rules that you need to learn. And once you learn it, you start reading editorials, which I'm telling you again and again. Editorials आप हिंदू में पढ़िए, लाइव मिट में पढ़िए. Once you read an editorial, you type it in a form of a question, that is an essay or a précis. Right? Type it. Do not write it. We need to practice typing and type it in the notepad, because notepad में there would not be any autocorrections, and we need to know our spelling and grammatical mistakes. So once you have typed it in the notepad, you go to the website grammarly.com, paste it there. It will show you all your errors. Just watch them consciously and work upon them. Moreover, doing this exercise will help you improve your typing speed, which will be useful for ESIFM also. It will also help you learn the art of structuring and linking, because editorials are written in a very structured manner, very argumentative manner, which you can learn. And you will also enrich your content, because when you read editorials, you get a lot of content which can be useful to answer questions in ES and FM paper also. So just do this exercise maybe on alternate day, 30 minutes a day. Editorial पढ़ा 15 मिनट में लिखा. There is no comparison to this exercise, what you will learn from this. बाकी आंसर राइटिंग में कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि आप अपने स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स पे काबू रखिए, बहुत ज़रूरी है. अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कीजिए, वर्ड लिमिट में लिखना सीखिए. अपने आंसर्स में learn to write examples or give some data, facts and trends, because if you don't add real life tadka in terms of examples or facts or trends, what is happening in the recent environment, I think no one is going to find your answer, I would say, smart enough to give you good marks. स्ट्रक्चर और लिंक बनाना सीखो. कई बार हम पॉइंट्स लिखते हैं बट ऊपर नीचे लिखते रहते हैं. देयर इज नो प्रॉपर फ्लो एंड स्ट्रक्चर. लर्न दैट एंड प्रैक्टिस ऑन एग्जाम लाइक इंटरफेस. एग्जाम में आपको बस इतना सा विंडो मिलेगा, ट्रस्ट मी, इतना सा विंडो. यू विल नॉट गेट द एंटायर स्क्रीन टू टाइप योर आंसर. एंड the problem in writing your answers on such a small screen is that when it starts to scroll, because when you say type 7-8 lines, it starts to scroll vertically. We are not in a habit of that. तो आप ऊपर नीचे ही करते रह जाएंगे. और कई बार कीबोर्ड नहीं चलते हैं. जो आपके कीबोर्ड होते हैं ना, बड़े गंदे गंदे कीबोर्ड हैं, बड़े छोटे, कईयों की कीज इतनी आवाज कर होती हैं, कई बार कोई की खराब होती है. So you better buy different types of keyboards, 9 to 10 types of keyboards, पुराने नए छोटे बड़े, and just try to type with them, because in the exam you will not have the luxury of your home desktop or laptop on which you are comfortable. So this is about the things I want to tell you. There's a lot I can tell you, but I think I want to limit it to a certain extent. In case you have any query, you can contact us. And in case you're new to RBI, you can also download this guidebook, which is containing a lot of information about RBI as an organization, salary, departments, hierarchy, but also about RBI exam. In this, you will get 3 very important things. All the PYQs of RBI Grade B exam since 2017 or 2019. The detailed syllabus of RBI Grade B exam, the one which is not even clear in the notification, we have decoded it for you. And the detailed book list and resources, websites which are useful for your self preparation. So isko download kijiye. The link to download this is given in the description of this video. Just download this, read it, and I'm sure your confidence will go to the next level. And these are our courses, Gold Pack and Silver Pack. Gold Pack is for phase 1, phase 2 and interview. It's a complete solution for all the phases, whereas Silver Pack is mainly for phase 2 and interview. But yes, for phase 1, you will get the GA, right? Not the quant, reasoning and English. I'm sure you will like to test the quality of our material. So there is a link in the description of this video. You can click on that, download our sample material, check the quality,
and you can decide by yourself, right? Whether it is comprehensible and whether you are able to say rely on that completely, whether it gives you that confidence that I can rely on this completely, right? So that's it from my side. Have a nice day. Bye bye. In case of any query, please feel free to reach out to us by emailing us at hello@edutab.co.in. This is our email ID. hello@edutab.co.in. Thank you. Have a nice day. Bye bye.